जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्ष स्टडी IQ GK में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि मैंने अगली वीडियो में आपको बिहार राज्य के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया था। तो इस वीडियो में हम लोग उस फैक्ट से जुड़े हुए जो भी प्रश्न उत्तर बनेंगे या फिर जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार से रिलेटेड, वो हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। तो पहला बनता है कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार जो है इसका स्थापना दिवस होता है 22 मार्च को। मैंने ये फैक्ट डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि बिहार जो है बना कैसे था। तो आप पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिएगा जाके, तो पता चल जाएगा कि बिहार राज्य का गठन किस प्रकार हुआ था। पटना का पुराना नाम क्या है? तो पटना का जो पुराना नाम है, सही आंसर है फ्रेंड पाटलिपुत्र। पहले पटना को पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट बनता है कि गौतम बुद्ध कौन से देश के थे। गौतम बुद्ध जिसे भगवान बुद्ध कहते हैं, जिसे ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, जो कि गया ज़िले में है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था नेपाल देश में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैंने आपको बताया कि जो देश का नाम है वो नेपाल है। नेपाल में लुम्बिनी जो एक तराई इलाका हुआ करता था उस समय, वहाँ पे हुआ भगवान बुद्ध का जन्म, और ये शाक्य वंश के थे। नेक्स्ट है, बिहार के अंतिम राजा कौन थे। बिहार का जो अंतिम राजा थे वो थे रिपुंजय। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं कि बिहार के अंतिम राजा जो थे वो रिपुंजय थे। बिहार का पहला ज़िला कौन सा था? यानी जब बिहार राज्य का गठन हो रहा था तो उसमें ज़िले का निर्माण होता। तो ज़िले का जब निर्माण हो रहा था तो उस समय जो पहला ज़िला बना था वो था चंपारण। तो चंपारण पहला ज़िला था। तो उत्तर है चंपारण। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। वर्तमान में चंपारण को दो भागों में बांट दिया गया, एक पश्चिमी चंपारण और एक पूर्वी चंपारण। पश्चिमी चंपारण जो है यह बिहार का सबसे बड़ा ज़िला है। अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि बिहार का सबसे बड़ा ज़िला कौन है तो पश्चिमी चंपारण, और पूछे कि पहला ज़िला कौन है, अगर वहाँ ऑप्शन में चंपारण ना हो तो आप पश्चिमी चंपारण लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय नदी कौन सा है। तो बिहार में तो बहुत सारी नदी हैं, गंगा है, कोसी है, सोन है और गंडक है। ये सभी बिहार की राजकीय नदियाँ ही हैं। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है। तो बिहार की जो सबसे बड़ी पंचायत है वो है बनगांव पंचायत। बनगांव जो कि सहरसा ज़िला में स्थित है, यह पंचायत बिहार की सबसे बड़ी पंचायत है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार भारत का कौन सा स्थान है। यानी बिहार का जो स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से वो कौन सा स्थान है। तो वर्तमान में वो 12वां स्थान बिहार का है। तो कहीं कहीं 11वां भी लिखा होता है, तो 11वां 12वां क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग आते हैं, तो मोस्टली आपको 12वां ही मिलेगा। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में बिहार का क्या नाम था। तो वैदिक काल में बिहार का जो नाम था वो था प्राच्य, अर्थात पूर्व की भूमि। वैदिक काल में बिहार का नाम था प्राच्य, यानी कि पूर्व की भूमि। तो बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है। बिहार में जो सिंचाई का मुख्य साधन है वह है फ्रेंड नहरें। नहरें जो है बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन है। नेक्स्ट बनता है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी। तो तुगलक के काल में बिहार की जो राजधानी थी वह बिहार शरीफ थी। और एक बार तो उस समय बिहार शरीफ था उसका नाम। तो बिहार में अकबरी मस्जिद कहाँ है, ये भी बहुत बार बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है।
तो बिहार में अकबरी मस्जिद कहाँ है? तो यह है मनेर में, तो यह याद रखने योग्य है। बिहार में नेपाली मंदिर कहाँ है? तो नेपाली मंदिर जो है यह हाजीपुर में स्थित है। हाजीपुर के बगल में फ्रेंड एक सोनपुर है। सोनपुर जो है यहाँ पे एक मेला लगता है, ये कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है और ये जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला यहीं पे लगता है। अगला है बिहार शिक्षा प्रोग्राम बिहार के किस ज़िले में शुरू हुआ था? यानी बिहार में जो शिक्षा प्रोग्राम है वो किस ज़िले से शुरू किया गया था? तो वो किया गया था फ्रेंड सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से शुरू किया गया था। अगला है चंद्रभारी संग्रहालय बिहार के किस ज़िले में है? चंद्रभारी संग्रहालय जो है ये बिहार के दरभंगा ज़िले में स्थित है। अगला बनता है बिहार में बनी पहली फिल्म थी, यानी बिहार में जो पहली फिल्म बनी थी वो कौन सी फिल्म थी? तो बिहार में जो पहली फिल्म बनी थी वो बना था बलमा नादान। बलमा नादान नाम की फ़िल्म जो है बिहार में बनी थी। और आपसे पूछे कि हिंदी फिल्म कौन थी, तो राजा हरिश्चंद्र जो है वो हिंदी फिल्म थी, लेकिन वो एक मूक फिल्म थी और ये बिहार में बनी पहली फिल्म थी बलमा नादान, और ये बिहार की फिल्म थी। अगला है बिहार के कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फ्रेंड विंध्यवासिनी देवी को बिहार के कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोगों से कि बिहार में फ़िलहाल कितने रेफरल अस्पताल हैं? तो रेफरल अस्पताल की बात की जाए तो वर्तमान में 396 रेफरल अस्पताल हैं बिहार में। नेक्स्ट है बिहार में सर्वप्रथम अशोक चक्र किसने जीता? अशोक चक्र किसने जीता? तो ये जीता था फ्रेंड रणधीर वर्मा ने। रणधीर वर्मा जो है बिहार के पहले नागरिक थे जिन्होंने अशोक चक्र जीता। अगला है मार्च 1947 में बिहार के किस अखबार के कार्यालय में आग लगी थी? तो ये थी फ्रेंड उस अखबार का नाम था सर्च लाइट, इसके संपादक प्रदीप थे। नेक्स्ट है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म था फ्रेंड यह हुआ था सिमरिया। सिमरिया ये मुंगेर नहीं फ्रेंड, ये बेगूसराय है। बेगूसराय ज़िले में हुआ था रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, और बेगूसराय में सिमरिया नाम का जगह है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में ग्रामीण बैंकों की कितनी शाखाएं हैं? तो वर्तमान में बिहार में ग्रामीण बैंकों की शाखाएं जो है वो 1486 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आप याद रखिएगा कि उर्दू को बिहार की दूसरी राजभाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो ये दिया गया था 1980 में। बिहार का प्रथम उर्दू समाचार पत्र कौन था? तो वो था नरुल अनवार। अगला है बिहार के पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे फ्रेंड कृष्ण बल्लभ सहाय। कृष्ण बल्लभ सहाय जो थे ये बिहार के पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला है अनुपम झील बिहार के किस ज़िले में स्थित है? तो बात किया जाए झील की तो अनुपम झील जो है यह कैमूर ज़िला में है। उसी प्रकार से एक कांवर झील है जो कि है बेगूसराय में स्थित है कांवर झील। उसी प्रकार कैमूर में है अनुपम झील। किसे पटना कलम का अंतिम चित्रकार माना जाता है? पटना कलम का अंतिम चित्रकार जो माना जाता है वो ईश्वर प्रसाद वर्मा को माना जाता है। नेक्स्ट है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो विश्व की जो प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी फ्रेंड यह बिहार राज्य में ही थी, और बिहार राज्य के वैशाली ज़िले में हुआ करती थी। अगला है
किस प्राचीन ग्रंथ में बिहार के निवासियों को कीटक कहा गया? कीटक कहा गया है ऋग्वेद में। तो ये भी याद रखिएगा कि ऋग्वेद में बिहार वासियों को कीटक कहा गया है। अगला है, किस राजा के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत जो है मेगास्थनीज रहा करता था। नेक्स्ट है, किस शहर को बिहार का इलेक्ट्रॉनिक नगरी कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक नगरी जो है फ्रेंड वो हाजीपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस शासक के काल में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगठन जो है वह किया गया था अशोक के कार्यकाल में। तो यह याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। नेक्स्ट है, किस शासक के काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो देखिए, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय हुआ था और प्रथम बौद्ध संगति जो है वो अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ था और वो बिहार में ही हुआ था। नेक्स्ट है, किस शासक के काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? तो वैशाली में जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट है, किस शासक ने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो मौर्य वंश की जो स्थापना किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया था? तो एक बार दरभंगा का नाम भी बदला है और वो बदल करके तुगलकपुर रखा गया था। तो ये रखा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार कौन सा है? तो ये कभी फ्रेंड तीसरा हो जाता है, दूसरा हो जाता है। तो ये दोनों जो है वो चेंज होता रहता है, आप करंट के साथ अपडेट रहिएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो थे ऋषभनाथ। ऋषभ देव बीज से बोला करते हैं। अगला है, जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर का निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो भगवान महावीर को जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वो पावापुरी में हुआ था। अगला है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? तो तुगलक काल में बिहार की जो राजधानी थी वो बिहार शरीफ थी और मैंने बताया था कि इन लोगों ने दरभंगा का नाम भी बदला था। नेक्स्ट है, दरिया खान नहानी को बिहार का शासक किस काल में बनाया गया था? तो दरिया खान नहानी को बिहार का जो शासक है वह 1495 से लेकर 1522 ईस्वी तक बनाया गया था। अगला है कि पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन था वो 247 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है कि बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये टोटल 2.86% है और हम लोग क्षेत्रफल की स्थिति से देखें तो 12वां स्थान हम लोगों का है। अगला है, बिहार का ग्रैंड ट्रंक रोड किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था इसे अब राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से जाना जाता है। अगला है, बिहार के प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था मुगल सराय से कोलकाता के बीच में।
नेक्स्ट है, बिहार के किस नगर से भारत का महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का गहरा संबंध रहा था? तो पाटलिपुत्र से रहा था। महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट जो हैं उनका गहरा संबंध पाटलिपुत्र से था। नेक्स्ट है, बिहार के किस भाग को भारत का उद्यान कहा जाता है? ये कहा जाता है गंगा का मैदानी भाग। तो आपको पता है कि गंगा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिहार होते हुए बहती है। बिहार को कहे तो एकदम बीचों बीच, लगभग बीचों बीच बांटती है गंगा, जो कि एक उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार के में अलग कर देती है। अगला है, बिहार के किस स्थान पे अशोक के अभिलेख मिले हैं? तो ये मिला है फ्रेंड लहरिया नंदगढ़ जो कि चंपारण में है, लहरिया अरोरा जो कि चंपारण में है, रामपुरवा जो कि चंपारण में है। अगला है, बिहार के किस स्थान पर प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था? तो ये हुआ था राजगृह में। नेक्स्ट है, बिहार के किस स्थान पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय अवस्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात की जाए तो यह विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिहार के किस स्थान पे उत्तर पाषाण काल के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? तो पुरातात्विक अवशेष जो मिले हैं फ्रेंड, ये मिले हैं चिरांद से। अगला है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्व इलाके में स्थित है। नेक्स्ट है, बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में जो उच्च न्यायालय है वो पटना में स्थित है, जो कि बिहार की राजधानी भी है। बिहार के मानसून से वर्षा होती है, यानी किस प्रकार के मानसून से वर्षा होती है बिहार में? तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आती है वहाँ से वर्षा होती है। अगला है, बिहार में किस महापुरुष ने ज्ञान प्राप्त किया था? तो बिहार में दो महापुरुषों ने ज्ञान प्राप्त किया था, एक थे गौतम बुद्ध और महावीर, दोनों बिहार में ही ज्ञान प्राप्त किए थे। नेक्स्ट बनता है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बात किया जाए प्रमंडल की तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। नेक्स्ट है कि बिहार में कुल जनसंख्या का लगभग कितना भाग कार्यशील है, यानी काम के लायक है? तो 1/3 भाग काम के लायक है। अगला है, बिहार में खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस स्थान से मिले हैं? तो ये मिले हैं शाहपुर और भोजपुर से। नेक्स्ट है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस समाज के प्रयासों द्वारा हुई थी, यानी किस राजा के प्रयास द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। अगला है, बिहार में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजगृह में। अगला है, बिहार में बौद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मिला है बौद्ध गया में, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है, बिहार का धुआं कुंड जलप्रपात किस स्थान पे स्थित है? तो धुआं कुंड जलप्रपात जो है यह सासाराम में स्थित है। अगला है, बिहार के महान विभूति जगजीवन राम का चर्चित उपनाम क्या है? तो उसका चर्चित उपनाम जो है वो सब उसे बाबूजी के नाम से जाना करते थे। अगला है, बिहार के प्रथम महाकवि कौन हैं, यानी कौन थे? तो वो थे विद्यापति जी। विद्यापति बिहार के प्रथम महाकवि थे। अगला है, बिहार के किस जिले में डोलामाइट यानी डोलामाइट खनिज है जो पाया जाता है? तो वो पाया जाता है भोजपुर ज़िले में। नेक्स्ट है, नचारी राग व लगनी राग का सृजन किसने किया था? तो नचारी राग और लगनी राग का जो सृजन है वो
विद्यापति जी ने किया था, जो एक कवि थे। नेक्स्ट है, बिहार के किन दो जिलों में बेरिलियम पाया जाता है? तो बिहार का दो जिला है, एक है गया और दूसरा है नवादा। इस दोनों ज़िले में बेरिलियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भागलपुर और मुंगेर में चीनी मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार में फाग राग की गीतों की रचना किसने की थी? तो फाग राग जो है, इस गीत के रचनाकार थे नवल किशोर सिंह। अगला है, बिहार का कौन सा सर्वाधिक लोकप्रिय सत्याग्रह है? तो बिहार का जो सर्वाधिक लोकप्रिय सत्याग्रह है वो है चंपारण सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी द्वारा किया गया सत्याग्रह था। और ये बिहार ही नहीं, भारत में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो बिहार राज्य की बात करें तो बिहार के जो उत्तर में देश है वो देश है नेपाल, जहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में सर्वाधिक गंधक का उत्पादन किस जिले में होता है? गंधक जो होता है, रोहतास जिले में गंधक का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा यात्री बिहार आने वाला सेल्यूकस का राजदूत था? तो वो था मेगास्थनीज। नेक्स्ट है कि बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? तो बिहार का जो पहला दूरदर्शन केंद्र था वो था मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट, बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गया नगर जो है वो फल्गु नदी के तट पे स्थित है। अगला प्रश्न बनता है कि बिहार की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई कितनी है? तो वो है 362 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 362 किलोमीटर है। और बिहार राज्य की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लग्न है? इन 86% लोग जो है बिहार में वो किसान हैं, कृषि कार्य में लगे हुए हैं। अगला है कि बिहार राज्य के पूर्व से पश्चिम अधिकतम चौड़ाई कितनी है? यानी पूर्व से पश्चिम में बिहार ज़्यादा लंबा है और यह है 483 किलोमीटर। बिहार राज्य की स्थापना की घोषणा किस दिन हुई थी? तो यह हुआ था 12 दिसंबर 1911 को। अगला प्रश्न है कि बिहार शब्द का उल्लेख किस ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है नवाकत-ए-नरसरी व कार्तिलता में। अगला है, बिहार शरीफ में स्थित आदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये पाल वंश के शासक गोपाल ने किया था। नेक्स्ट है, बिहार में उड़ीसा को पृथक करके एक नया प्रांत कब बनाया गया? तो बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, तो ये अलग हुआ था वर्ष 1936 में, और 2000 में झारखंड अलग हो गया। नेक्स्ट है, बिहार से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था फ्रेंड शेरशाह सूरी ने। अगला है, बिहार से झारखंड का विभाजन किस दिन हुआ था? तो ये हुआ था 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट है, बिहार से राज्यसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? बिहार में राज्यसभा के जो सांसद हैं वो 16 सीटें हैं राज्यसभा में बिहार सरकार की, और लोकसभा के सांसदों की संख्या की बात की जाए तो वो है 40। अगला है, बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था गौड़ के सम्राट शशांक द्वारा। अगला है, भगवान महावीर ने जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो वो किया था प्राकृत भाषा का। अगला है, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी?
मगध महाजनपद की जो राजधानी थी वह थी राजगृह। अगला है मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं कुम्हार से। कुम्हार। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो ये दिया जाता है फ्रेंड धर्मपाल को। अगला है विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो आया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बिहार यानी भारत आया था। नेक्स्ट है कि वैशाली के समीप कुंडूग्राम में जैन के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 540 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता है वो किया था सब्बा कामी ने। अगला प्रश्न है कि वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 383 ईस्वी पूर्व। और अंतिम प्रश्न है सर्वप्रथम किस वैद ग्रंथ में मगध नाम का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है अथर्ववेद में। आपको पता है कि वेद 4 हैं, तो ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आइए जानते हैं बिहार के प्रमुख बांधों के बारे में और वो किस नदी पे बनी हुई है वो भी। अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो जैसे अजन बांध है तो वो बनी हुई है अजन नदी पे। गाय घाट बांध है जो कि मुंगेर नदी पे बनी हुई है। जेब बांध है कि जो बनी हुई जेऊबी नदी पे। खड़गपुर झील बांध है जो कि बनी हुई है मान नदी पे। मोरवी बांध है जो कि मोरवी नदी पे बनी हुई है। नागी बांध है कि नागी नदी पे बनी हुई है। नकटी बांध है जो कि नकटी नदी पे ही बनी हुई है। ओरहानी बांध है जो कि ओरहानी नदी पे ही बनी हुई है। तो इसे याद करना ज़्यादा आसान है। उसके बाद है फुलबड़िया बांध जो कि तेलिया नदी पे है। सिंधवाड़नी बांध जो कि मान नदी पे है। श्रीखंडी बांध जो कि श्रीखंडी नदी पे है। बदआ बांध जो कि बदआ नदी पे है। वरनार बांध जो कि जमुई नदी पे है। भास्कुंड बांध जो कि बासकुंड नदी पे है। बिलासी बांध जो कि बिलासी नदी पे है। चंदन बांध जो कि चंदन नदी पे है। दुर्गावती बांध जो कि दुर्गावती नदी पे स्थित है। तो बिहार में कुछ प्रमुख मेलों का भी आयोजन किया जाता है। तो उसमें से पहला है पुस्तक मेला। यह हर साल नवंबर के पहले सप्ताह में पटना में देश भर के प्रमुख पुस्तक प्रकाशन अपनी पुस्तक का प्रदर्शन यहाँ पे करते हैं। और भी बहुत सारे मेले लगते हैं जैसे कि गया का बौद्ध मेला, मुजफ्फरपुर का तुर्की मेला, खगड़िया का गोपाष्टमी मेला, ब्रह्मपुर का कृषि मेला, दरभंगा का हरिपोखर मेला, सीतामढ़ी का बगही मठ मेला, झंझारपुर का विंध्येश्वर मेला और सहरसा का सिंहेश्वर मेला। अब ये सहरसा में नहीं होके अब ये मधेपुरा ज़िला में होता है सिंहेश्वर का मेला। तो फ्रेंड अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।